बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा क्लास 10th का इंग्लिश का लेक्चर और हमारा टॉपिक है द यूज़ ऑफ आर्टिकल द। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो यूज़ ऑफ आर्टिकल के 4 रूल्स किए थे। आज के हमारे इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके जो बाकी के बच गए हैं वो सारे कंप्लीट कर देंगे, जो सारे रूल्स हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह आपकी स्टेटमेंट जो होगी यूज़ ऑफ आर्टिकल की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो रूल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 5th रूल नंबर है वो ये है कि ऐसे नामों से पहले जो अपनी नवैयत के लिहाज से लासानी हों, उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी नवैयत के लिहाज से यानी जिनको हम चेंज ना कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी जैसी कोई और चीज़ भी ना हो, यानी जिसका कोई हमसर ना हो, जिसका कोई सानी ना हो, उनके साथ हम दा यूज़ करते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ, द सन। अब देखें, क्या सूरज का कोई सानी है? नहीं, यानी ये अपनी मिसाल आप ही रखता है। द मून, द अर्थ, द ओशन, एक्सेट्रा। ठीक है, इनके साथ हमने क्या यूज़ करना है? सिर्फ और सिर्फ दा यूज़ करना है, यानी वो चीज़ें जो अपनी मतलब पहचान जो है उनकी अपनी ही पहचान और वो चीज़ ना हो और उनके जैसी कोई दूसरी चीज़ भी ना हो, उनसे पहले हम दा यूज़ करते हैं। रूल नंबर जो 6 होगा वो भी बहुत इजी है कि ऐसे नाम कुछ होते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ लक़ब अकेला यूज़ किया गया होता है, यानी जो टाइटल होता है हम वो तो यूज़ करते हैं लेकिन नाम नहीं यूज़ करते। यानी जब लक़ब अकेला इस्तेमाल किया गया हो तो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम जो है आर्टिकल यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाते। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इनका पूरा नेम था, लेकिन अगर जब हम यूज़ करेंगे कायद तो हम लिखेंगे द कायद। ठीक है, क्योंकि कायद है ये उनका टाइटल था, मोहम्मद अली जिन्ना उनका नाम था। द खलीफ यानी खलीफा, अमीर अल मोमिनीन, द अमीर अल मोमिनीन ये था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का लक़ब, द खलीफ। ठीक है, तो ये आपका रोल नंबर 6 हो गया। अब इसी के साथ हम तो नेक्स्ट जो हमारा रोल नंबर 7, ठीक है, इसमें अब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसे लफ्ज़ जो वर्ड लेट होता है, यानी हम लफ्ज़ जो लेट वर्ड है, यानी ये वाला LATE, लेट का मतलब होता है देर से, ताख़ीर, लेट से पहले, उस वक्त हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं। जब इससे मुराद मरहूम हो, मरहूम यानी जो मर गया हो,
गुजर गया हो, मरहूम हूँ, यानी लेट फादर, लेट फॉर फादर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यानी जो लफ्ज़ लेट से पहले इस वक्त हम दा इस्तेमाल करते हैं जब इससे मुराद मरहूम है, यानी जो शख्स इस दुनिया से कूच कर गया हो, जो जिसका विसाल हो गया हो, जो फोत हो गया, उसके लिए हम दा यूज़ करते हैं। जिस तरह द लेट, फॉर एग्जाम्पल द लेट हेड मास्टर ऑफ आर स्कूल, ऑफ आर स्कूल। अब देखिए यहाँ पे वो क्या है, यानी वो हेड मास्टर जो गुजर चुके हैं। यहाँ पे वर्ड लेट यानी गुजर चुके या मरहूम है, तो इनके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 8 जो है हम करेंगे। रूल नंबर 8, अब इसमें क्या होता है कि जब जो है प्रॉपर नाउन जो होता है ना, बतौर जो है इस्तारे के लिए इस्तेमाल हो, तो इससे पहले भी हम वर्ड दा यूज़ करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन का तो आपको पता होगा, जब प्रॉपर नाउन यानी इसमें मार्फा, इस्तारा क्या होता है, मेटाफर, यानी जिसके अंदर इसका लफ्ज़ी मतलब होता है उधार लेना। क्या होता है, उधार लेना, ठीक है, इसका इस्तारे का मतलब। और इसका जो मेन चीज़ ये होती है कि इसमें जब हम इसको यूज़ करते ना, तो इसके अंदर जो हमारा मजाजी मानी और जो हकीकी मानी दोनों का आउटलुक हमें नज़र आता है, ठीक है। तो जब के लिए इस्तेमाल हो तो इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दा यूज़ करते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गालिब ऑफ दिस टाइम, ऑफ हिज टाइम। अब यहाँ पे देखिए, यानी वो अपने वक़्त का गालिब है। गालिब जो मशहूर शायर असदुल्ला खान गालिब, यानी हिंदुस्तान सरजमीन के मशहूर शायर, तो यहाँ पे उनके लिए ये जो है मेटाफर के तौर पर यूज़ किया गया है कि वो अपने वक़्त का गालिब है। वैसे तो गालिब एक ही थे, लेकिन उनकी चंद एक खसूसियात कह लें या ये कह लें कि उस दौर में वो लसानी नवैयत के शायर हैं, इसलिए उनको उन्होंने गालिब करार दिया। अब यहाँ पे देखिए, गालिब जो है ऑफ हिज टाइम, यहाँ पे अपने वक़्त का गालिब, ये क्या है, मजाजी मायने इसके दे रहा है, और हकीकत में भी गालिब के मायने दे रहा है, यानी असदुल्ला खान गालिब। यानी मेटाफर की ये खसूसियत है, ये उसकी ट्रेड है, ये करैक्टरिस्टिक है उसकी कि वो एट अ टाइम मजाजी मायने भी देता है तलफ़ुज़ का, और हकीकी मायने भी देता है, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ इसका जो लास्ट रूल रह गया है द यूज़ ऑफ आर्टिकल दा का, ठीक है, वो हम कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी। रोल नंबर 9, लास्ट रोल नंबर, बोथ अगर वर्ड आ जाता है, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ और ऑल, दो वर्ड, इनके बाद लेकिन जो वर्ड होता है ना, होल यानी तमाम, बोथ और ऑल के बाद लेकिन होल से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यानी दो वर्ड आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर, बोथ और ऑल, इन दोनों से पहले, लेकिन शर्त ये, टर्म ये है कि उससे पहले इस वर्ड का होना कंपल्सरी है, तो उससे पहले हम यह द पुट करेंगे, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट, ठीक है, यानी क्या है, दोनों भाई क्या थे, ऑल बॉयज़ वर प्रेजेंट, दोनों भाई जो प्रेजेंट थे,
बोथ ब्रदर्स आर ऑनेस्ट। बोथ और ऑल के बाद लेकिन होल से पहले, ये मैं आपको दोबारा फिर डिफाइन करूँ कि बोथ अगर वर्ड आ जाए इससे जो है इसके बाद, अगर ऑल आ जाए इसके भी बाद, लेकिन अगर वर्ड होल आ जाए तो इससे पहले आपने दा यूज़ करना है, ठीक है। यानी इन दोनों वर्ड के बाद स्टेटमेंट, ये देखें ऑल पहले है और इसके बाद हमने दा पुट किया, ठीक है। इस तरह एक और एग्जाम्पल्स भी आपको करवा देती हूँ बोथ वाली। बोथ द ब्रदर्स both the brothers are honest। अब यहाँ पे भी देखें both क्या आ रहा है पहले और हमने ये इसके बाद यूज़ किया है। अगर फॉर एग्जाम्पल द होल वर्ड होता है, होल वर्ड, फॉर एग्जाम्पल द होल मिल्क was spilled। यानी सारा दूध बह गया। अब यहाँ पे देखें इजीली आपको समझ आ रहा होगा, होल बाद में है और दा इससे पहले यूज़ किया, यानी ये अगर बोथ आ जाए और ऑल वर्ड आ जाए इनके बाद लगाना है, यानी ये बाद में है, ठीक है। ये क्या बाद में, अगर होल आ जाए तो इससे पहले हमने आर्टिकल यूज़ करना है डेफिनेट। तो इसी तरह आज के हमारे इस लेक्चर में यूज़ ऑफ आर्टिकल के तमाम रूल्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब आप जो है स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट थी, ठीक है। टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और मैंने आपको सारा डिटेल के साथ जो है यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल एंड यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल के तमाम रूल्स समझा दिए हैं। अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह इनको जो है राइट करने में, इनको जो है मतलब पुट करने में कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे पुट होगा। लिहाजा अब आपने ये वाली सारी फिल इन द ब्लैंक्स खुद पुट करनी है ईमानदारी के साथ। और ये जो रूल्स मैंने आज करवाए बेसिकली इनके भी आपने जो है 2-2 सेंटेंसेस इनका यूज़ करते हुए आपने 2-2 सेंटेंसेस होमवर्क में करने हैं, ठीक है। और इनको तमाम को सारे रूल्स को आपने अच्छे से याद रखना है और ये स्टेटमेंट भी पुट करनी है। होमवर्क में ये सारे जो आज मैंने रूल करवाए इनकी कम्प्लीटली इन सब के आज की डेट डाल के आपने सारा जो है नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है। इसके साथ हमारा आज का जो है लेक्चर कंप्लीट होता है और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है द यूज़ ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन फ्रेज। फ्रेज क्या होता है और नाउन क्या होता है ये सेपरेटली भी बताऊँगी। और जब नाउन और फ्रेज को प्लस कर दिया जाए यानी मर्ज कर दिया जाता है तो ये क्या चीज़ होती है, ये मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, इसलिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, खुदा निगहबान।